हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको मुगल बादशाह शाहजहां से जुड़ा हुआ है। प्रीवियस टॉपिक में हम लोग जहांगीर से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किए थे। तो दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको जहांगीर से संबंधित सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और भी मुगल साम्राज्य से संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां, जिसके बचपन का नाम जो था खुर्रम था, और इस खुर्रम का जो बचपन बीता था काफी अच्छा बीता था, लेकिन इसके जीवन का जो अंतिम 8 वर्ष था वह काफी ज्यादा दुखमय बीता, क्योंकि इसको 1658 ईस्वी में जब शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, उसी क्रम में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। तो इस सारे टॉपिक की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले शाहजहां का परिचय करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है शाहजहां, तो शाहजहां का सबसे पहले आपको शासनकाल याद रखना है। तो देखिए, शाहजहां का जो शासनकाल है 1627 से 1658 है, लेकिन बहुत सारे मुगल बादशाह जो है बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो आपको शाहजहां के शासनकाल को 1628 से 1658 मानते हैं। लेकिन शाहजहां के शासनकाल को याद रखने से पहले जो कुछ मुगल बादशाह है उसके शासनकाल को हम याद रखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले बाबर, तो बाबर का जो शासनकाल था 1526 से 1530 था। बाबर के जो उत्तराधिकारी बने हुमायूं, इसका शासनकाल 1530 से 1540, और इसके अलावा आपको 1555 से 1556, यानी कि हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। ठीक है, यानी कि जहांगीर की जो मृत्यु होती है 1627 में हो जाती है, तब उसके बाद क्या होता है, शाहजहां शासक बनते हैं। ठीक है, तो शाहजहां का जो शासनकाल है वो आपको 1627 से 1658 है, लेकिन इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है। कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां का जो शासनकाल है 1628 से 1658 है। तो आगे भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे 1628 से 1658 होगा। ठीक है, आइए। तो शाहजहां का जो जन्म हुआ था वो आपको 5 जनवरी 1592 को, कितना हुआ था, 5 जनवरी 1592 को शाहजहां का जन्म जो हुआ था वो आपको लाहौर में हुआ था। किसके गर्भ से, तो जगत गोसाई के गर्भ से। और ये जो जगत गोसाई थी वो आपको मारवाड़ के शासक राणा उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और जहांगीर के द्वारा क्या हुआ था कि आपको ये दूसरा ऐसा राजपूत घराना था जहां पर क्या हुआ था कि वैवाहिक संबंध बनाया गया था। तो इस शाहजहां का जो जन्म हुआ था जगत गोसाई के गर्भ से ही हुआ था, आपको 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। जहांगीर के पिता जो थे वो आपको शाहजहां के जो पिता थे वो आपको जहांगीर थे। इनकी पत्नी का जो नाम था, शाहजहां की पत्नी का, वो आपको अर्जुमंद बानो बेगम था, जिसको शादी के बाद शाहजहां ने मुमताज महल की उपाधि प्रदान की थी। तो अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां का जो विवाह हुआ था 1612 ईस्वी में। आपको याद रखना है कि अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां का जो विवाह हुआ था कब हुआ था, 1612 में। और विवाह के उपरांत शाहजहां ने मुमताज महल को, यानी अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल की उपाधि जो था प्रदान किया था। और ये जो मुमताज महल थी यह आपको आसफ खां की पुत्री थी और नूरजहां की भतीजी थी, क्योंकि नूरजहां और आसफ खां जो था वो भाई बहन था। तो नूरजहां की बेटी जो थी लाडली बेगम, उससे विवाह जो हुआ था शहरयार का, और आसफ खां की पुत्री जो थी अर्जुमंद बानो बेगम, उससे विवाह हुआ था शाहजहां का। तो शाहजहां ने 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया और उसे मुमताज महल की उपाधि प्रदान किया। और यह विवाह जो था काफी ज्यादा सफल रहा, दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा चाहता था। आगे चलते हैं। अब है शाहजहां और मुमताज महल को 14 संतान हुए। आपको याद रखना है कि शाहजहां और मुमताज महल को टोटल 14 संतान हुए, जिसमें से आपको 7 जीवित रहे। दारा शिकोह, औरंगजेब, इसके अलावा आपको शाह शुजा, मुराद बख्श, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा।
तो देखिए ये जो दारा शिको है, औरंगजेब है, शाह शुजा है, मुराद बख्श है, तो यह चारों पुत्र हैं। क्या है? पुत्र हुए। उसके बाद आपको जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा शाहजहां के पुत्री हुए। तो शाहजहां के सभी पुत्रों में जो सबसे ज्यादा विद्वान और होशियार जो था वह आपको दारा शिकोह था, लेकिन यह युद्ध नीति में बिल्कुल असफल था, कूटनीति में यह बिल्कुल असफल रहा और इसी का लाभ जो मिला था औरंगजेब को मिला था। ठीक है, तो देखिए तो शाहजहां और मुमताज के कितने संतान हुए? टोटल 14, जिसमें से 7 जीवित थे। दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। तो 4 पुत्र हैं। पुत्र कौन कौन हुए? दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। पुत्री जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, यानी कि टोटल आपको 7 संतान जो थे शाहजहां के जीवित रहे। मुमताज की जो मृत्यु भी होती है वह प्रसव पीड़ा के दौरान ही 1631 ईस्वी में हो जाती है, जब वो अपने 14वें संतान को जन्म दे रही होती है। अब है कि शाहजहां का जो राज्याभिषेक हुआ था 4 फरवरी 1628 को अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी के नाम से हुआ था। तो जब क्या हुआ था कि जहांगीर की मृत्यु हुई, तो जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां जो था वो आपको आगरा और दिल्ली के क्षेत्र से बाहर था। तो ऐसे में क्या हुआ था कि खुसरो के जो पुत्र थे उसका नाम था दावर बख्श, उसको दरबारियों ने अपने हित के लिए राजा घोषित कर दिया। उधर जो था लाहौर में शहरयार ने खुद को मुगल बादशाह घोषित कर लिया। तो इस बात का जब पता अशरफ खां को लगा, अशरफ खां चाहता था कि मेरा दामाद शाहजहां यानी कि खुर्रम ही राजा बने। तो ऐसे में यहां एक कूटनीति चाल चली गई और शाहजहां ने अपने ससुर अशरफ खां को, जो बाद में शाहजहां के दरबार के वजीर भी बने, उन्हें आदेश दिया कि जो भी उत्तराधिकार के युद्ध में जो भी उत्तराधिकारी बनने के दौर में आ रहे हैं वैसे लोगों की हत्या कर दिया जाए। तो ऐसे में अशरफ खान ने बीच में आने वाले सारे जो उत्तराधिकारी थे उनकी हत्या कर दी और शाहजहां के लिए सारा का सारा रास्ता जो था वह खोल दिया। तो इस प्रकार से शाहजहां का जो राज्याभिषेक हुआ था 4 फरवरी 1628 को। तो 1628 से आपको 1658 तक शाहजहां जो थे वो आपको शासक रहे, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसको 1627 से 1658 भी मानते हैं। ठीक है, तो यहां से आप दोनों चीज को क्लियर कर लेंगे। शाहजहां के जो जीवन का अंतिम 8 वर्ष था वह आगरा के किले के शाह बुर्ज में एक बंदी जीवन के रूप में बीता और इसकी मृत्यु 1666 में आगरा में ही हो जाती है। अब हम जानेंगे कि यह मसला क्या था। तो शाहजहां जो था वो अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को पहले ही राजा घोषित कर दिया था, लेकिन मंगोल खान के यासा के अनुसार ऐसा माना जाता था कि जो उत्तराधिकारी होगा उसका चुनाव होगा। तो स्वाभाविक सी बात थी कि इसके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध होना तय था। तो इसी उत्तराधिकार युद्ध के समय औरंगजेब जो थे वो आपको अपने पिता शाहजहां को कैद कर लेता है और आगरा के किले के शाह बुर्ज में रख देता है, जहां वो 8 साल बंदी जीवन व्यतीत करता। अंततः 74 वर्ष की आयु में 1666 ईस्वी में आगरा में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं शाहजहां के प्रारंभिक जीवन की। तो बादशाह बनने से पहले शाहजहां जो था वो आपको मेवाड़ और अहमदनगर को क्या कर लिया था? जीत लिया था। मेवाड़ जिसकी राजधानी जो थी चित्तौड़गढ़ थी। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद क्या होता है कि 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह जो होते हैं वो शासक बनते हैं और जहांगीर जो होते हैं शुरू से ही मेवाड़ के प्रति जो होते हैं कड़ा रुख अपनाते हैं। तो ऐसे में ये जो खुर्रम होते हैं शाहजहां, यह मेवाड़ और अहमदनगर को संधि के लिए बाध्य कर देता है और अहमदनगर के जो शासक होते हैं मलिक अंबर, वह जब खुर्रम के साथ संधि कर लेता है तो इससे प्रसन्न होकर जहांगीर जो होते हैं खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान करते हैं और एक बड़ा मनसब भी उसे देता है।
फिर इसके बाद क्या होता है कि 1623 में शाहजहां अपने पिता के खिलाफ ही क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कि उसको ये जो शाहजहां था इसने क्या किया कि 1623 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि पिता जो है हमारी सत्ता से हमें दूर रखेंगे। लेकिन बाद में जब दबाव बढ़ा तो उसने माफी मांग लिया और 1623 में ही क्या हुआ था कि जहांगीर ने शाहजहां को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। और शाहजहां के पास वाकई में बहुत अच्छी आपको नेतृत्व करने की क्षमता थी, जिसका परिचय वह पहले भी दे चुका था। फिर है कि कंधार को लेकर फारस और मुगलों के बीच में हमेशा क्या होता रहा कि आपको युद्ध होता रहा, यानी कि कंधार को पाने के लिए मुगलों और ईरानियों के बीच में युद्ध होता रहा। तो इसमें आपको 3 ईयर ऐसे जिसको याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए, एक है आपको 1622। तो जहांगीर के शासनकाल में ही ईरानियों ने 1622 में कंधार पर अधिकार कर लिया। लेकिन फिर मुगलों ने क्या किया कि कंधार को ईरानियों से छीन लिया आपको 1628 में। लेकिन क्या हुआ कि शाहजहां ने कंधार को तो छीन लिया, ठीक है, लेकिन आगे चलकर 1648 ईस्वी में फिर जो था वो आपको क्या हुआ कि ये जो कंधार है वो आपको फारसियों के अधीन हो गया, ईरानियों के अधीन हो गया। तो इस कंधार को लेकर भी क्या होता था कि आपको मुगलों और क्या कहते हैं कि जो ईरानी थे उसके बीच में हमेशा युद्ध हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र था, अफगानिस्तान का क्षेत्र था, जहां से अन्य विदेशी आक्रमणकारी भी भारत में आ सकता था। लेकिन मुगल चाहता था कि हम इसको रोक कर रखें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जहांगीर की मृत्यु के बाद खुसरो के पुत्र जो थे आपको दावर बख्श, उसको क्या किया गया था, बादशाह घोषित कर दिया उसके दरबारियों ने अपने हित को साधने के लिए। उधर जो था आपको लाहौर में, ठीक है, शहरयार ने भी खुद को बादशाह घोषित कर लिया, ठीक है। तो ऐसे में असफ खां जो थे वो चाहते थे कि किसी प्रकार से हमारा दामाद खुर्रम शासक बने। तो उसने एक ऐसी कूटनीति रची जिसके तहत जो भी शाहजहां के बीच के रास्ते थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए। उन सारे जो उत्तराधिकारी होने वाले थे उनको असफ खां ने हत्या करवा दिया। इससे प्रसन्न होकर शाहजहां ने अपने ससुर को एक बहुत बड़ा मनसब प्रदान किया था। इसके अलावे उसे अपने दरबार में वजीर का पद दिए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ था कि ये जो शाहजहां है उसका जो राज्याभिषेक हुआ था 1628 में और वो 1658 ईस्वी तक शासन किए थे। तो शाहजहां के शासनकाल को लेकर भी क्या है, इतिहासकारों में मतभेद है, ठीक है। तो आप उसे देख लेंगे। अब है कि जब राजा बना शाहजहां तो उसके शासनकाल में कई सारे विद्रोह हुए। जैसे अफगान सरदार खान जहां लोदी के द्वारा सबसे पहले विद्रोह किया गया, जिस विद्रोह को 1631 में पूर्ण रूप से खान जहां खां की हत्या करके शाहजहां ने इस अफगान विद्रोह को क्या कर देता है, दबा देता है। यानी कि ये जो खान जहां लोदी होते हैं अफगान सरदार होते हैं और यह शाहजहां के खिलाफ 1628 में विद्रोह करते हैं। लेकिन अंततः 1631 ईस्वी में क्या होता है कि अफगान सरदार खान जहां लोदी की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से शाहजहां जो थे शुरुआती विद्रोह को दबाने में सफल रहते हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड के जो शासक होते हैं जुझर सिंह बुंदेला, जो कि आपको वीर सिंह बुंदेला के पुत्र होते हैं, उसने भी शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया 1628 में। लेकिन इस विद्रोह को भी क्या हुआ कि 1635 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा पुर्तगालियों का भी बुरा व्यवहार बढ़ गया शाहजहां के शासनकाल में, क्योंकि ये जो पुर्तगाली थे वो जबरन लोगों को धर्म परिवर्तित करवाते थे, भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए ज्यादा उत्सुक होते थे, यहाँ के लोगों को ईसाई बना रहे थे। तो ऐसे में जब इस बात का पता शाहजहां को चला तो उसने अपने एक बड़ी मुगल सेना को भेजकर कई सारे पुर्तगालियों की हत्या करवा दी। इसके अलावा जो हुगली पुर्तगालियों का एक बढ़ता व्यापारी केंद्र था उसको भी क्या कर लिया, अपने अधीन ले लिया, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या किए हैं कि शाहजहां का सामान्य परिचय किए, उसके जीवन से जुड़े हुए जो आपको क्या था कि प्रारंभिक जीवन था उसके बारे में जाने, उसके राज्याभिषेक के बाद जो शुरुआती विद्रोह हुआ उसके बारे में जाने। अगले टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, शाहजहां के साम्राज्य विस्तार
और शाहजहां से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही मुमताज महल के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।